हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 5 का सप्ताह 9। पहले भी हमने ये पेपर हल किए हैं। ठीक इसी प्रकार इस पेपर में भी 30 प्रश्न होंगे। 10 प्रश्न आपके हिंदी से, 10 प्रश्न आपके गणित से और 10 प्रश्न पर्यावरण से। सबसे पहले बच्चों मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है टीचर्स अड्डा MP। इसको आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जितने भी आपको वीडियो मैं बनाऊं वो आप तक समय से पहुंच जाएं। टीचर्स अड्डा MP। और एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना कि कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है। जिस सवाल में आपको दिक्कत आए उस सवाल नंबर को कमेंट में आप लिख देना, मैं उसको फिर से समझा दूंगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 30 प्रश्न रहेंगे इस पेपर में हमारे में। तो 30 प्रश्न में से पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न क्या है हमारा, हिंदी से है। ये जो एक पद्यांश दिया गया है, गद्यांश है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कहानी दी गई है वो आपको ये कहानी पढ़नी है। इस कहानी में पढ़ने के बाद इस कहानी को पूरा पढ़ना है। इस कहानी को पढ़ने के बाद इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो विज्ञान ने मनुष्य को कई चीज़ें दी हैं, इनमें प्लास्टिक भी एक है। तो ये कहानी है बच्चों प्लास्टिक के बारे में। किसके बारे में ये कहानी? प्लास्टिक के बारे में है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग अधिक होने लगा है। ये एक कृत्रिम पदार्थ है बच्चों। कृत्रिम का मतलब होता है इंसानों द्वारा बनाया गया। दो चीज़ें होती हैं बच्चों, एक तो चीज़ें इंसान बनाता है उसको हम कहते हैं कृत्रिम, और एक चीज़ वो होती है जो प्रकृति में स्वयं से मिलती है, जैसे फल फूल वगैरह है ना, आपके अनाज हुए, तो ये सब प्रकृति से हमें मिलता है, तो वो प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो प्लास्टिक कैसा है बच्चों? कृत्रिम है, मतलब इंसानों ने बनाया है। प्लास्टिक से थैलियाँ, डिब्बे, टेबल, कुर्सी, दरवाजे, सामान बनते हैं। प्लास्टिक से सामग्री जल्दी बनती है, इसकी कीमत भी कम होती है। बच्चों याद रखना, इसकी कीमत क्या होती है? कम होती है। प्लास्टिक की कीमत बच्चों बहुत कम होती है। इसके लाभों के साथ साथ इससे कुछ हानियाँ भी हैं। इसके लाभ हैं तो इससे हानियाँ भी हैं। इससे भूमि पर पड़े रहने से भूमि में जल पहुँचने में रुकावट। अगर ज़मीन में, खेतों में दब जाए प्लास्टिक तो जल पहुंचने में दिक्कत आती है। पशुओं के पेट में पहुंचकर उनको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। प्लास्टिक रासायनिक प्रक्रिया से बनता है और इसमें जहरीले रसायनों का भी प्रयोग होता है। ये सब चीज़ें बच्चों आप पढ़ने के बाद आपको हिंदी के 5 प्रश्न हल करने होंगे। तो आइए बढ़ते हैं इन प्रश्नों की तरफ। कौन कौन से प्रश्न हैं याद रखना, इस पैसेज को पहले ढंग से पढ़ना होता है। तो पहला प्रश्न है, प्लास्टिक से संबंध में सही कथन कौन सा है? इनमें से सही कथन कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखिए, पढ़िए जरा प्रश्नों को। यह बहुत महंगा होता है, नहीं। यह पशुओं के खाने लायक है, गलत। इसकी कीमत बहुत कम होती है, मैंने बताया था आपसे, गोला भी किया था। इसकी कीमत क्या होती है? बहुत कम होती है। तो पहले का आंसर हो जाएगा बी। दूसरा प्रश्न, प्लास्टिक अधिक उपयोग करने का कारण है। प्लास्टिक अधिक हम क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि ये सस्ता होता है ना। क्या होता है? ये सस्ता होता है। अगर कपड़े का थैला बनाने जाएंगे तो वह महंगा पड़ेगा, और यहाँ पर 50 पैसे की पन्नी आ जाती है। तो ये सस्ता होता है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। लाने ले जाने में भी इसको सुविधा होती है। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है? आप प्लास्टिक का उपयोग कम क्यों करना चाहेंगे? हम इसका उपयोग कम करना इसलिए चाहेंगे क्योंकि यह प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इससे क्या प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। आपके अनुसार, प्रश्न नंबर 4, आपके अनुसार कृत्रिम शब्द का अर्थ है। अभी बच्चों मैंने बताया था कृत्रिम मतलब जो कि इंसानों द्वारा निर्मित हो। तो ए सही है, इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों ए। और प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं जो इसी पैसेज पर आधारित है। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? विज्ञान शब्द में वे है। विज्ञान में वे। तो बच्चों आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, अभ्यास 1 की मैंने अपलोड कर दी है। तो वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जो शब्द पहले जुड़ते हैं उसको कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। और जो शब्द बाद में लगते हैं उसको कहते हैं प्रत्यय। तो वे शब्द विज्ञान में वे पहले लगा हुआ है, देखो लगा है पहले, तो ये हो गया आपका उपसर्ग। क्या हो गया? ये उपसर्ग। उपसर्ग बच्चों पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है।
तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 का बी। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक सूचना आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रही है। ये जो सूचना है इसको ढंग से पढ़ना है आपको भी। इसी सूचना पर आधारित आपके प्रश्न रहेंगे। ये सूचना किसके बारे में है, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें देख लो ज़रा। देखो ये दिन दिया है शनिवार, और ये किसके बारे में सूचना है, बाल सभा के बारे में। किसकी सूचना है, बाल सभा। ठीक है, गतिविधि कौन कौन सी होंगी, ये गतिविधि होंगी इसमें। और किसके आदेश से है, हेडमास्टर मतलब प्रधानाध्यापक के आदेश से है। शनिवार के बारे में ये सूचना है, और ये क्या है 21 तारीख को आपकी बाल सभा के बारे में है। ये सब चीज़ों को अच्छे से समझ लो, पढ़ लो। कितनी तारीख को होगी, तारीख भी दी गई है 21/1/2017 को होगी। तो ऐसी सूचना जैसे आपके विद्यालय के बोर्ड पे भी रहती हैं, ठीक उसी प्रकार ये सूचना है। अब इस सूचना के आधार पर आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो ये सूचना है बच्चों बाल सभा की, किसके आदेश से है, प्रधानाध्यापक के आदेश से है। ये लिखा है किस दिन होगी, शनिवार को होगी। तारीख कौन सी है, ये किसकी सूचना है कि गतिविधियों में कौन कौन छात्र भाग लेगा, है ना। जैसे मान लो शनिवार को बाल सभा होनी है, तो कौन सा छात्र कौन सा गीत गाएगा, उसका नाम वगैरह लिखना, इसके बारे में सूचना है। तो चलिए इस सूचना के आधार पर हम प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो आपका जो प्रश्न है 6, 7, 8, 9, 10 ये प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। कक्षा अध्यापक द्वारा किनके नाम लिखे जाएंगे। तो गतिविधियों के जो छात्र गतिविधि कर रहे हैं उनके नाम लिखेगा। ठीक है, मध्याह्न भोजन का अर्थ होता है बच्चों, मध्याह्न भोजन का अर्थ मतलब होता है दोपहर का भोजन, डी ऑप्शन। आप एमडीएम करते हो, लंच होती है, रेसेस होती है, उस पर आप खाना खाते हो, तो उसी को कहते हैं मध्याह्न भोजन। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, कक्षा अध्यापक में कौन कौन से 2 शब्द हैं। तो कक्षा अध्यापक में कक्ष और अध्यापक हैं बेटा, कक्ष और अध्यापक। देखो कक्ष और इसमें अध्यापक मिला दो, आपके कक्ष का अध्यापक। तो ये अ है और ये भी अ है, तो कक्षा अध्यापक बन जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, 8वें का ए। प्रधान अध्यापक द्वारा किसका आदेश दिया गया है, प्रधान अध्यापक द्वारा बाल सभा के आयोजन का, सी सही है। प्रश्न नंबर 9 का सी सही है। और बाल सभा का आयोजन किस सप्ताह में किया जाएगा, सप्ताह कौन से दिन में। तो इसमें लिखा था, स्पष्ट लिखा था बच्चों, मैंने बताया भी था आपको, शनिवार को। कब होती है बाल सभा, शनिवार को। तो इसका आंसर हो जाएगा शनिवार। क्या हो जाएगा इसका आंसर, शनिवार। देखो ये लिखा है शनिवार के दिन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। प्रश्न नंबर 10 का आंसर हो जाएगा शनिवार। प्रश्न नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बच्चों शनिवार। अब पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न शुरू होते हैं। प्रश्न पढ़िए, जब हम पूड़ी को गर्म तेल की कढ़ाई में डालते हैं तब वह फूल जाती है, बताइए पूड़ी क्यों फूल जाती है। तो पूड़ी क्यों फूल जाती है, क्योंकि पूड़ी में 2 परतों के बीच बाष्पीकरण होने से, नहीं ये पूड़ी में हवा भर जाती है। क्या है, हवा भर जाती है। अगला प्रश्न पढ़िए जरा, अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न कहता है, एक वन्य जीव सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार गिद्धों की संख्या, गिद्ध जानते हो बच्चों आप, तो गिद्धों की संख्या 1970 से 2020 तक 60% कम हो गई है। कम हो गई है, इसका कारण क्या है, कीटनाशकों का अधिक उपयोग, पेड़ पौधों का अधिक लगाना, जैविक खाद, गिद्धों। बेटा जो हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं ना, जैसे यूरिया खाद देते हैं हम अपने खेतों में, है ना, और कीड़ों को मारने की दवाई डालते हैं, तो इन दवाइयों वगैरह के खाने से या सेवन से तो ये गिद्ध क्या है, ये मर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए, दूसरे का ए सही हो जाएगा। अगला चित्र देखिए जरा, ये चित्र दिख रहे हैं, इनमें से हमें एक फल पहचानना है जिसमें बीज अधिक हैं और पाचन शक्ति को बढ़ाता है। बीज अधिक हैं और पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तो आपका सेब बीज कम होते हैं, इमली, पपीता, आम।
तो सबसे ज़्यादा बीज किस में होते हैं बताओ? तो सबसे ज़्यादा बीज होते हैं बच्चों पपीता में। किस में होते हैं? पपीता में। तो ये पपीता बी नंबर का ऑप्शन सही है। ये पपीता रहा आपका, ये रहा पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। तो ये पपीता इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसमें बीज भी बहुत होते हैं और ये पेट के लिए, हाजमे के लिए अच्छा होता है। अगला प्रश्न पढ़िए। इसी चित्र में पहचानिए जो फलों का राजा है और गर्मी में मिलता है। फलों का राजा है, गर्मी में मिलता है, मतलब फलों का राजा आम होता है और गर्मी में मिलता है। इसका उत्तर सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए। जब हम ऐतिहासिक स्मारकों स्थलों को भ्रमण करते हैं तो हमें वहाँ क्या करना चाहिए? जैसे आप किसी किले में घूमने जाओ, मांडव में जाओ घूमने, या किसी धार के किले में घूमने जाओ, तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? दीवारों पर अपना नाम लिखना चाहिए? नहीं। दीवारों में छेद नहीं करना चाहिए। जोर जोर से आवाज़ लगानी चाहिए? नहीं। दिए गए निर्देशों का पालन। तो इसका सही हो जाएगा सी। जब वहाँ पर जो निर्देश दिए गए, जैसे टिकट लेके जाना है, शोर नहीं करना है, दीवारों पर कुछ लिखना नहीं है, उनका हमें पालन करना है। अगला प्रश्न। सार्वजनिक संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति होती है, इनकी सुरक्षा किसकी है? देखो, जो सरकारी चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं सार्वजनिक संपत्ति। ठीक है बच्चों। जैसे आपका स्कूल हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ ना, पुलिस थाना हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टैंड हुआ, गांव के मंदिर वगैरह हुए, तो ये सार्वजनिक संपत्ति हैं। ठीक है। तो इसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का धर्म है। हर व्यक्ति का काम है कि इनकी रक्षा करे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बच्चों बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये तराजू आपको दिख रही है बच्चों? दिख रही है तराजू? इसमें कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, देखो जरा। पहले तराजू में एक चीज़ रखी गई है ग, इसमें रखी गई है क, इसमें रखी गई है ख। तो तराजू में अगर चीज़ें इस प्रकार से रखी हैं, इस तरीके से, मतलब तराजू के दोनों पलड़े बराबर हैं, तो न तो कोई चीज़ कम है न कोई ज़्यादा बराबर है। अगर ये तराजू में वस्तु ऊपर की तरफ है, इसका मतलब वस्तु कम है। और इस तरीके से वस्तु वाला कॉलम नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब वस्तु ज़्यादा है, जितनी लानी है उससे ज़्यादा है। तो प्रश्न नंबर 7 क्या पूछ रहा है? किस डिब्बे का वजन सबसे अधिक है? वजन, तो ये ज़्यादा वाला कौन सा है आपका? ख नंबर के डिब्बे का वजन ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 8, किस डिब्बे का वजन बांट के बराबर है? तो बराबर किस में है? इस वाले में, ग नंबर का बराबर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ये तराजू घर पे भी आप जाकर के देख सकते हो, घर में भी ये तराजू आपको मिल जाएगा। किस डब्बे का वजन सबसे कम है? तो सबसे कम किसका है बच्चों? इनमें दिख रहा है ये क नंबर पर का सबसे कम वजन है, तो क। प्रश्न नंबर 9 का हो जाएगा क। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा बच्चों, है ना? क्या हो जाएगा इसका? क, डब्बे का सबसे कम वजन। प्रश्न नंबर 10, आप बाजार में कुछ वस्तुएं खरीदने जाते हो, अलग अलग थैलियाँ आपके पास। 1 किलो चावल खरीदते हो, 1 किलो साबुदाने, 1 किलो गुड़, 2 किलो मखाने। तो सबसे बड़ी थैली किस में आएगी? तो बच्चों बताओ, सोच के बताओ जरा। 2 किलो मखाने में, क्योंकि 2 किलो मखाने क्या ज़्यादा जगह घेरेंगे और बड़ा सा थैला लगेगा। तो बी उत्तर सही हो जाएगा, 2 किलो मखाने। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा भाग 3 गणित। गणित में ये टॉपिक बेटा अच्छे से समझ लो आप। जैसे हम दूध लेते हैं, दूध गांव वाले से दूध लेंगे हम, या भैंस वगैरह है, या डेयरी से दूध लेंगे, तो वो तौल करके हमें दूध देता है। मतलब जो आपकी द्रव वाली चीज़ें हैं, पतली चीज़ें हैं, उनको वो तौल करके देगा। तो माप तौल संबंधी पाठ है ये, उसी के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 पढ़िए। पानी से भरे गिलास के समान आकार के 7 कंचे डालने पर 14 मिली पानी गिलास से बाहर आता है। ठीक है। एक कंचे का आयतन कितना होगा? पानी से भरे गिलास के समान आकार के 7 कंचे डालने पर 14 मिली पानी गिलास से बाहर आ रहा है। मतलब एक गिलास है बेटा, ये गिलास है, इसमें कंचे डाले हैं 7।
7 कंचे इसमें डाले गए हैं। तो 14 मिलीलीटर पानी गिलास से बाहर आ रहा है। एक कंचे का आयतन कितना है? तो एक कंचे बेटा 2 ml पानी बाहर निकालेगा। तो 14 निकालने के लिए 14 में 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। एक कंचा है 2 ml पानी निकालेगा और 7 कंचे 14 मिलीलीटर पानी निकाल देंगे। एक टंकी को पूरा भरने के लिए 8 बाल्टी पानी लगता है। एक बाल्टी में 6 मग आते हैं। देखो मान लो ये बाल्टी है, ये मैं आपकी बाल्टी बना देता हूँ, ये आपकी बाल्टी है, ठीक है। एक बाल्टी को भरने में 8 बाल्टी, एक टंकी है, एक बड़ी सी टंकी है, उसमें 8 बाल्टी लगती हैं। बड़ी सी टंकी है, उसमें कितनी बाल्टी लग रही है बच्चों? 8, ठीक है। तो 8 बाल्टी हमें, एक बाल्टी में 6 मग है। कितना सरल सवाल हो गया बेटा। एक बाल्टी भर लो, उसमें 6 मग लगते हैं, ठीक है। एक बाल्टी में 6, ऐसी ऐसी 8 बाल्टी हैं आपके पास। 6 गुणा 8, 48। 48 इसका आंसर आ जाएगा ए। 48 मग में वो टंकी भर जाएगी, क्योंकि 8 बाल्टी में वो टंकी भरती है। तो 8 बाल्टी में कितने मग आएंगे? एक बाल्टी में 6 आ रहे हैं, तो 8 बाल्टी में 6 गुणा 8 आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़िए। एक टंकी दिख रही है आपको, एक जग दिख रहा है। तो टंकी कितनी है? 20 लीटर की टंकी है और 2 लीटर का जग है। तो कितने जग डालने पड़ेंगे बताओ? कितना सरल सवाल आ गया। देखो जरा, टंकी में एक 2 लीटर का डाला, फिर 2 लीटर का डाला, फिर 2 लीटर का डाला, फिर 2, ऐसे डालते जाएंगे। तो 20 लीटर पानी टंकी में चाहिए मुझे, तो 2 का भाग दे दो 20 में। 2 एकम 2 और 0 तो ऐसी है 0, 10, 2 धाम 20, 10 उत्तर आ जाएगा। 10 जग में पूरी टंकी भर जाएगी। ए, प्रश्न नंबर 3 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो जरा, प्रश्न नंबर 4। समान माप के 9 कंचे एक मापक बोतल में डालने पर 90 मिलीलीटर पानी ऊपर उठता है। तो एक कंचे का आयतन कितना है? 9 कंचे एक मापक बोतल में डालने पर 90 ml पानी ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो एक का हो जाएगा 90 में आप 9 का भाग दे दो, 90 में भाग दे दो बच्चों 9 का, 10। कितना आएगा? 10। इसका भी आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 4 का बी हो जाएगा। मान लो आपका ये बोतल है एक, ठीक है। इसमें क्या डाल रहे हो आप? कंचे डाल रहे हो। एक कंचे डाल है ना, तो 9 कंचे डालें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना लीटर पानी बाहर निकला है? 90 लीटर बाहर निकलेगा पानी, ठीक है। तो 90 में 9 का भाग दे दो, एक 10 लीटर पानी बाहर निकाल आता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखिए जरा। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? 2 लीटर 250 मिलीलीटर शरबत से 250 मिलीलीटर के कितने गिलास भरे जाएंगे? 250 250 250 के कितने गिलास भरे जाएंगे? बेटा मान लो ये है आपका बड़ा सा बर्तन है, एक बड़ा सा बर्तन है बच्चों आपके पास, ये इसमें बच्चों 2 लीटर 250 मिलीलीटर, तो एक छोटा सा गिलास है आपके पास, ये है 250 का, है ना, ml मिलीलीटर। पहले इसके मिलीलीटर बना लो बच्चों, है ना। तो 250 ये हो गया, और 2 लीटर में कितने मिलीलीटर आएंगे बच्चों? बताओ जरा। एक में 1000 होते हैं, तो 2 में 2000, तो 2250, 2250, ठीक है। इसमें आपको 250 का भाग दे देना है, ठीक है। तो 5 इसका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 5 इसका उत्तर आ जाएगा, 5। या आप ये समझ लो कि इसमें से छोटे छोटे गिलास ऐसे कितने बनेंगे? 5 बनेंगे, क्योंकि 1 लीटर में बनते हैं 2,
1 लीटर में बनते हैं, नहीं रुको, 9 बनेंगे, 9। क्योंकि 1 लीटर में बनते हैं 4, तो 2 लीटर में बन गए 4, और 250 एक एक्स्ट्रा है ये हमारे पास, तो 4 4 और 1 मतलब 9। ठीक है बच्चों, तो 9 बनेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 250 ml के 4 भर जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए जरा। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? 1 किलो और 500 ग्राम नमक से 100 ग्राम नमक के पैकेट 1 किलो में कितने ग्राम हो जाएंगे बता लो। 1 किलो में होंगे 1000 ग्राम। 1 किलो में होंगे बच्चों 1000 ग्राम, और 1 किलो 1000, और ये 500 ग्राम है, तो मेरा हो गया 1500 ग्राम। कितना हो गया बच्चों? 1500 ग्राम में 100 ग्राम के पैकेट बनाने हैं, तो 100 का भाग दे दो 1500 में, 100 का भाग दे दो 1500 में, आपका आंसर आ जाएगा। 1500 में भाग दे दो 100 का, तो आपका आंसर मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 5 उत्तर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा बच्चों? 5। ठीक, रुको जरा, रुको क्या कह रहा है? 1 किलोग्राम 1000, 1500 ग्राम, 1500 में 100 का भाग देना है, 15 उत्तर आएगा। कितना आएगा? 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 उत्तर आएगा बच्चों इसका। 2 लीटर आयतन वाले जग में 5 गिलास पानी डालने पर वह आधा भर जाता है। गिलास का आयतन कितना है? 2 लीटर वाले जग में 5 गिलास पानी डालने पर, तो 2 लीटर वाला जग है। फिर से देखो बेटा, वही प्रश्न आ रहे हैं। एक जग बनाया हमने, ये 2 लीटर है। ठीक है, अब इस 2 लीटर में मतलब 5 गिलास पानी डाल रहे हैं, तो 2 लीटर को 5 से भाग कर दो। सब आपके आंसर जो हैं मिलीलीटर में हैं, तो 2 लीटर में आपके मिलीलीटर बना लो। कितने बनाओ जरा? 2 लीटर में कितना मिलीलीटर बनेगा? 2000। 2000 ml आपका हो गया। गिलास कितने हैं? 5। ठीक है बच्चों, तो 2 लीटर, इसको हल करने, तो 2 लीटर आयतन वाले में 5 से भाग दे दो, पर इससे बच्चों कितना भर रहा है? आधा भर रहा है। ठीक है, तो इससे भाग दो 400। भर कितना है बेटा? आधा है इसका, तो इसको 2 से भाग कर दो आप, 200 वाला आंसर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा बच्चों? 200 वाला। दूसरे तरीके से समझ लो, एक और तरीका है मेरे पास। ये गिलास हुआ, इसमें 200 ml, तो 5 गिलास से वो आधा भर रहा है। 200 ml का आधा कितना हो गया? 1000 ml। कितने गिलास से भर रहा है? 5 से। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 200 ml। ठीक बच्चों, किसी भी तरीके से कर लो, हल हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकानदार के पास 336 संतरे हैं, वह बॉक्स में 12 संतरे रखता है। 336, ये तो बहुत सरल है बेटा, वो ये भाग है। एक बॉक्स में कितने आते हैं? 12 संतरे, तो 336 संतरे मुझे पैक करने हैं। ये ऐसे कर देना है आपको, इसमें 12 का भाग दे दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये भाग देकर के इसका आंसर निकाल लेना। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करना, मैं आंसर बता दूंगा आपको। अगला प्रश्न देखिए जरा। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है बच्चों? अनिल ने 48 लड्डू बनाए और 6 प्लेट में बराबर लड्डू रखे। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रत्येक लड्डुओं की संख्या दर्शाएगा? तो इसमें कौन सी प्रक्रिया होगी बेटा, आपको ये बताना है। जोड़ होगा, घटाव होगा, गुणा होगा, या भाग होगा? तो बेटा ऐसी प्रक्रियाओं में हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है?
कुछ आमों का भार 12 किलोग्राम 800 ग्राम और कुछ सेबों का भार 9 किलोग्राम 650 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भारों से कितना अधिक है? ये घटाना है। देखो ये 12 किलोग्राम है और 800 ग्राम है, ठीक। और सेब है बेटा 9 किलोग्राम का, किलोग्राम अलग लिखो बच्चों और ग्राम अलग लिखो, ऐसे 800 में से 650 घटा दो। बच्चों इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको घटाना है, ठीक है ना। आपका कोई ना कोई इनमें से एक आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों बताओ किस किस ने मेरी ये क्लास देखी है, अपना नाम कमेंट में बताएं। शायद 2 या 3 सवालों के आंसर मैंने नहीं दिए हैं, तो आप हल करें और उनके आंसर मुझे बताएं। ये वीडियो देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मुझे बताएं किस किस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए, मैं आपको बना करके आपके लिए लाऊंगा। और अपना नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मुझे पता चले किस किस ने ये वीडियो देखा है। थैंक यू बच्चों।